भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को देश सलाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा आम जनमानस की यात्रा है और इस यात्रा में सामाजिक, धार्मिक संगठनों के साथ साथ भाजपा भी शामिल है। हरियाणा प्रवास कार्यक्रम के तहत शनिवार को रोहतक स्थित भाजपा कार्यालय मंगल कमल में प्रदेश प्रभारी डॉक्टर पूनिया कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों के साथ देश का माहौल और भाजपा की संगठनात्मक ताकत व तैयारियों को लेकर खुलकर चर्चा की। इस मौके पर प्रदेश मीडिया सह प्रभारी शमशेर खरक, जिला अध्यक्ष रणबीर ढाका, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नवीन ढुल, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय बंसल, जिला मीडिया प्रभारी तरुण सन्नी शर्मा, विजय आर्य, शीशपाल चौहान आदि उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि भारत की यह खूबी है कि चुनौती के समय जाति, पंथ, मजहब और राजनीतिक सियासत से ऊपर उठकर देश एकजुट हो जाता है और इसका संदेश पूरी दुनिया में जाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की साख दो कारणों से है। एक है भारत का लोकतंत्र और दूसरा भारतीय सेना। हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दुनिया को एक बार फिर से दिया है। वैसे तो मेरा कोई घोषित एजेंडा नहीं था। मैं स्वाभाविक रूप से कई अरसे बाद कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया था। कुछ कार्यकर्ताओं को दिल्ली में हरियाणा भवन में मिला, कुछ को कल पंचकुला में और आज रोहतक में। तो केवल अनौपचारिक रूप से कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का आज मेरा कार्यक्रम था, लेकिन क्योंकि आप भी समाज के एक प्रतिष्ठित हिस्से हैं और स्वाभाविक तौर पर आपके माध्यम से बहुत सारी चीजों का संप्रेषण होता है, तो उसी एक लिहाज से आप लोगों से भी दुआ सलाम के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। लेकिन क्योंकि प्रसंगवश बहुत सारी चीजें रहती हैं समाज में, देश में, राजनीति में, तो कुछ चीजों की चर्चा स्वाभाविक तौर पर होती है, मेरे करने या न करने के बावजूद भी। लेकिन क्योंकि इस समय देश में जो बहुत ही चर्चित और देश के बीच में जो मुद्दों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है खास तौर पर, और पार्टी ने भी और पार्टी के इतर भी पूरे देश में मैं देखता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक हर जगह तिरंगे तिरंगे दिखते हैं। इस तिरंगा यात्रा को लोगों ने इसके बारे में जो भी कहा, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि देश पर जब कोई चुनौती आती है तो भारत की एक बड़ी खूबी है कि जाति, पंथ और मजहब से और राजनीतिक सियासत से उठकर लोग सब एक इकट्ठे होते हैं और उसका संदेश पूरी दुनिया में जाता है। मैं उस तिरंगे के प्रसंग में जब आता हूं तो मैं भारत की सेना के स्वाभिमान को अभिनंदन करने के लिए आतुर होता हूं, क्योंकि दुनिया में भारत की जो साख है वो दो कारणों से है। एक कारण है भारत का लोकतंत्र और दूसरा कारक है भारत की सेना। और अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक बार फिर से जो भारत की और दुनिया की बड़ी चुनौती आतंकवाद की है। यूं तो आधुनिक युद्ध इतिहास में बहुत सारी चीजों की चर्चा होती है, कारगिल की चर्चा अक्सर होती है, अलग अलग ऑपरेशंस की चर्चा होती है, लेकिन ये बात सत्य है कि अलग अलग फेजेज में बरसों बरस तक देश के विभाजन से लेकर आपातकाल से लेकर और अलग अलग हिस्सों में नक्सलवाद से लेकर आतंकवाद की घटनाओं से लेकर हिंदुस्तान की आंतरिक रक्षा को, सुरक्षा को चुनौती हमेशा रही है। सीमाओं पर भी तनाव हमेशा रहा है। लेकिन कारगिल के बाद ये एक बड़ा उदाहरण था कि जब दुश्मन के घर में घुस के और नौ स्थानों को भारत की सेना ने बिल्कुल सटीक रणनीति से प्रहार किया, 100 से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादी मारे गए, बड़े किले उनके ध्वस्त हो गए, तो भारत की सेना का पराक्रम दुनिया के सामने आया है। इस पर बहुत सारी सियासत होती है, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन भारत की जनता ने कहा, एक जो मैं पिछले दिनों पंच लाइन सुन रहा हूं, कि हम भारत की सेना के साथ हैं। ये अभियान अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाओं ने, अलग अलग संगठनों ने शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल हुई। तिरंगा यात्रा बीजेपी की यात्रा नहीं है, ये आम जनमानस की यात्रा है जिसमें बीजेपी भी शामिल होती है। और मैं देख रहा हूं कि
किस तरीके से लोगों के बीच में तिरंगे को लेकर, सेना को लेकर लोगों के बीच में एक सकारात्मकता है। इसी से जुड़ी हुई, क्योंकि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर था। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि बॉलीवुड में आने वाले समय में किस तरीके की फिल्में बने, उनका टाइटल क्या हो। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, सिंदूर के नाम को लेकर बहुत सारी उत्सुकता बॉलीवुड ने भी दर्शाई है। हो सकता है भविष्य में कोई अच्छी सुखद फिल्में बने, लेकिन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है कि जिन आतंकवादियों ने हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा, भारत की सेना ने अपने भ्रातृ धर्म को, अपने भाई के उस धर्म को निभाते हुए और इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ पूरा किया। तो देश में ये पूरा एक दृश्य इस तरीके का इस समय उत्साह है, मनोबल है, और भारत ने अपने आप को साबित भी किया है। दुनिया के कोई देश पंचायती करें, कुछ भी कहें, लेकिन ये सत्य है, ये ऑपरेशन बेहद सक्सेस था। सेना का मनोबल बढ़ा, क्योंकि मैं आज देख रहा था कि जब धीरे धीरे कुछ चीजें आती हैं, क्योंकि सेना की अपनी एक सीक्रेसी होती है, बहुत तुरंत तुरंत, जैसे हम लोग, आपके यहाँ भी ब्रेकिंग चलती है, सारी चीजें आती हैं, लेकिन भारत की लाइट फील्ड मशीन गन ने और किस तरीके से ड्रोन ध्वस्त किए, अभी उस पर लोगों को ताज्जुब होता है कि जो भारत 100% रक्षा उपकरण आयात करता था, आज निर्यात भी करता है। और वो इस स्वदेशी उपकरणों ने, जो ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर जो लाइट फील्ड मशीन गन की जो मैं बात कर रहा हूं, इस तरीके के अनेकों हथियारों ने भारत की आत्मनिर्भरता को, भारत की सेना की आत्मनिर्भरता को भी उजागर किया है। जहां तक पार्टी का प्रश्न है, हमारे जो बाकी पार्टी के जमीनी काम है, बूथ की रचना हमारे हो गई, मंडल की हो गई, जिलों की हो गई। अभी आगे की प्रक्रिया के बारे में केंद्र सरकार ने तय करना है, लेकिन आने वाले समय में हरियाणा में पार्टी की संगठनात्मक ताकत बढ़े, उस पर हम लोगों ने अपनी शुरुआत की है। मंडल अध्यक्षों का प्रशिक्षण हमारा समालखा में पूरा हुआ है। मंडल की कार्यकारिणियां भी हमारी बनी है, और आने वाले समय में और भी राजनीतिक तौर पर, संगठनात्मक तौर पर हमारी गतिविधियां जारी रहेंगी। तो आज मुझे सिर्फ दो पक्षों पर ही बात करनी थी, कि देश का माहौल और पार्टी की जो संगठनात्मक ताकत और तैयारी है, उस पर मुझे बात करनी थी। तो जैसे ही केंद्र का निर्देश मिलता है, पार्टी की जो जिला इकाइयां हैं उनका विधिवत रूप से गठन, अभी मंडलों की कार्यकारिणी की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद मोर्चे और प्रकोष्ठ। तो मैं चाह रहा हूं कि हरियाणा उत्तर भारत नहीं, पूरे भारतवर्ष के नक्शे पर, जिस तरीके से हम गुजरात का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का उदाहरण देते हैं, तो हरियाणा की जो राजनीतिक जमीन है, भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक तौर पर एक पुख्ता जमीन हरियाणा में बने, उसके लिए सब कार्यकर्ता, नेता भी उसके बारे में प्रयासरत हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा भी उसी तरीके की फर्टाइल लैंड के रूप में, बीजेपी के विचार के रूप में विकसित होगा। धन्यवाद जी।